लोकतंत्र मशीन में बंद कर दिया, लोकतंत्र तो रहा ही नहीं है। जब हमारे 150 पार्लियामेंट में आदमी जाकर उनको बाहर निकाल के बैठा दिया, आवाज नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो लोकतंत्र तो खत्म ही समझो। बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, अगर ईवीएम से होगा तो मोदी जी आएंगे, और अगर बैलेट पेपर से होगा तो मोदी जी नहीं आएंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। शिक्षा पे कोई कभी बोलते हैं, रोजगार पे कभी बोलते हैं, स्वास्थ्य पे कभी बोलते हैं, महंगाई पे कभी बोलते हैं, राम मंदिर तो हमारे दिल में है, हमें तो दिल में है, हम मंदिर से हमें कोई परहेज नहीं है। मंदिर सी अच्छी बात है, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। आज जो रोड पे ग्रेजुएशन पढ़े लिखे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहे हैं, उनका भी आज नौकरी कर रहे हैं, कल का उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि नौकरी पे तो बोलते ही नहीं, बिल्कुल नौकरी खत्म खोल गई। कम से कम 50 लाख के आसपास नौकरी खत्म कर चुका है। 2 करोड़ रोजगार दिया है, रोजगार नहीं दिया एक को रोजगार बता दो। 2 करोड़ हर साल बोल रहे थे, 200 आदमियों को भी नहीं दे रहे रोजगार, तो रोजगार कहाँ दे रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है ही नहीं, हमें प्रूफ बताओ। झूठ बोल के ये सब झूठ है। अगर हमें रोजगार दे रहे, कोई रोजगार नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, सब प्राइवेट करना जा रही कर दी। 400 पार है मोदी जी, 400 पार इस बार। 400 मशीन बंद करवा दो, अगर तो 200 भी ले जा। अगर मशीन बंद करवा दे ईवीएम, अगर वो 50 भी ले जा। अगर फोटो डाल दी जाए आदमी की तो जरूरत ही नहीं है किसी की। अरे फोटो डाल दी जाए तो मेरा वोट कैसे बदल सकता है? कहीं पे भी जा सकता है। ईवीएम खत्म कर दो, बैलेट पेपर बनाने चाहिए। अगर अब बच्चे, एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो और तुम घूमोगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। कहाँ 10 साल और तुम 4-5 साल नौकरी करवा के तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाए, कहाँ जाओगे तुम? अपने बच्चों को कहाँ से रोजगार लाओगे? कहाँ से शिक्षा दोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे? दिन आ गए आप लोगों को। अरे जी अच्छे दिन आ गए, कितने बुरे दिन आ गए। आदमी को जमीन सारा कच्चा, लोगों का कच्चा तक फाड़ कर रख दिया। भाई अगर ये जब हमारे अपने बड़े बूढ़ों की ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं, ये अपने बड़े बूढ़ों की बेइज्जती कर रहे हैं। देश आजाद हुआ तो किसने क्या किया? विश्वास नहीं रहा किसको? लोकतंत्र तो बंद कर दिया मशीन में, लोकतंत्र मशीन में बंद कर दिया, लोकतंत्र तो रहा ही नहीं है। संविधान अभी भी जिंदा है, संविधान तो खत्म कर दिया। संविधान रह कहाँ गया? जब मशीने में कब्जा हो गया तो संविधान खत्म। जब हमारे 150 पार्लियामेंट में आदमी जाकर उनको बाहर निकाल के बैठा दिया, आवाज नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो लोकतंत्र तो खत्म ही समझो। वो लोकतंत्र तो खत्म ही समझो। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर रखा है, क्योंकि देश ये भी हटाओ, देश बचाओ। आपको भरोसा करना चाहिए मोदी जी पे। हम बिल्कुल भरोसा नहीं मोदी जी पे। मोदी पे जुमलेबाज है, झूठेबाज आदमी है। हर बात जुमले दिए इन्होंने, हर बात क्या दे दिया? जैसे 15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे, किसी के खाते 15 लाख नहीं आए। इन्होंने सिलेंडर किया, सिलेंडर में सस्ता दिए, पेट्रोल सस्ता करेंगे, कोई चीज सस्ती करी, हर चीज नहीं करी उन्होंने। अच्छे दिन नहीं आए हमारे, ना आएंगे। देखिए, ये जो हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, इस देश के अंदर ईवीएम से चुनाव होते हैं और ईवीएम के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है, उनको हैक किया जाता है। कल हमारे महमूद पराचा, भानु प्रताप सिंह और हम सब ने एक मोर्चा निकाला था और हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने वायदा किया था महमूद पराचा से कि हम आपको 50 मशीनें दे देंगे, आप उन्हें हैक करके दिखाइए। वो 50 मशीनें लेने जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये सारा ईवीएम का गेम है और इससे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान है, डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान है। जो पब्लिक, हिंदुस्तान की आवाम जो चाहती है वो नहीं होता, और जो सरकार चाहती है वो होता है। मगर कहा जा रहा है धारा 144 लगी है, फिर जबरदस्ती आपको प्रोटेस्ट को निकाला। देखिए, धारा 144 तो सभी जगह लगी हुई है, पूरी दिल्ली में लगी हुई है। तो धारा 144 तो हर ही जगह लगी हुई है। गवर्नमेंट तो जो है आज़ादी नहीं दे रही है,
जो आज़ादी मिलनी चाहिए लोगों को। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी आवाज़ उठाने की आज़ादी देता है और वो आवाज़ हम कहीं भी उठा सकते हैं। मगर कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो खामोश है, आप लोग क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं, विपक्ष भी बोल रहा है, राहुल गांधी भी बोले हैं इसके ऊपर, राहुल गांधी भी बोले हैं, और क्या नाम है, जनता दल यूनाइटेड के लोग भी बोले हैं, सारे विपक्ष बोले हैं इसके ऊपर। अब विपक्ष को चाहिए कि वो और उसके अंदर ज़्यादा कोशिश करे ताकि ये ईवीएम के बजाय बैलेट। देखिए, जिन लोगों ने ईवीएम मशीन की इजाद की है उन मुल्कों के अंदर चुनाव बैलेट से होता है, और हिंदुस्तान में भी जो हमारे छोटे पंचायती चुनाव जो होते हैं वो भी बैलेट के ऊपर होते हैं। तो लिहाजा जो CAA इस साल आने की बात हो रही है और फिर NRC भी आएगा, क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई इलेक्शन होता है ना, गवर्नमेंट ऐसे शोशे उठाती है, उसके बाद खामोश हो जाती है। किसान आंदोलन चला, गवर्नमेंट ने किसान आंदोलन को वापस लेना पड़ा। CAA गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से खामोश थी, लेकिन अब जैसे ही इलेक्शन आया है तो ये उसका मुद्दा उठा रही है। समझे, सिर्फ इलेक्शन की वजह से हो रहा है? सिर्फ इलेक्शन की वजह से होता है, समझे, मतलब ये इलेक्शन इशू है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? देखिए, मेरी बात सुन लिए, मोदी जी सबका साथ सबका विकास क्या कर रहे हैं? मोदी जी अगर सबका साथ सबका विकास ज़मीन पे भी तो नज़र आना चाहिए। आप ये देखिए कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कितना ज़बरदस्त है, GDP हमारी कहाँ गई है। पेट्रोल पहले 2014 के अंदर ये मुल्क 54 लाख करोड़ का कर्जदार था, और कितनी तरक्की हुई थी इस देश के अंदर। 1947 से लेकर 2014 तक इस मुल्क में कितनी तरक्की हुई। तमाम एम्स वगैरह बनाए गए, तमाम कॉलेजेस बनाए गए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, और कितनी तरक्की इस देश ने की। भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, स्टील प्लांट बनाया गया। अच्छा, 2014 के बाद से लेकर अब तक ये मुल्क 2 लाख 5 करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया। कर्जदारी हमारे पे 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप देखिए 14 से लेकर अब तक तरक्की क्या है, आप कंपेयर कीजिए। तो मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देने की बात कर रहे थे, मुसलमान खुशहाल है? सर, वो ज़मीन पे तो हो। आप ये देखिए, कई लाख स्कूल उन्होंने बंद कर दिए जहाँ गरीब लोग बच्चे जो है तालीम हासिल करते थे। मैं खुद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का निकला हुआ हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ। अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं होता तो शायद मैं भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक नहीं पहुँचता। भाई, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तो मैं जब पढ़ा हूँ, जब मेरे बड़ा हिंदुराव में शफीक मेमोरियल स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है वो, तो गवर्नमेंट स्कूल तो ये बंद कर रहे हैं सारे, ये तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ताकि गरीब बच्चा नहीं पढ़े। तो गरीब विरोधी है ये। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? ईवीएम में क्या दिक्कत लग रही है आपको असल में? देखिए, ईवीएम जो है वो हैक होती है। हमारे भानु प्रताप सिंह जी आपको बताएंगे अभी वो आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे हैक होती है। अच्छा, अगर हैक नहीं होती तो आप 50 भी, जो कल महमूद पराचा साहब जो 50 वो लेने जा रहे थे, तो पुलिस ने क्यों रोका उनको? जाने देते उनको। और वो 50 वो उनकी प्लानिंग ये थी, महमूद पराचा और भानु प्रताप सिंह की, कि 50 ईवीएम मशीन, जैसे उन्होंने वायदा किया था इलेक्शन कमीशन ने, आप आ जाओ, हम आपको 50 मशीनें दे देंगे और आप इसे हैक करके दिखाओ। तो वो 50 मशीनें लेने जा रहे थे और वो उसको हैक करके दिखाते, और अभी भी वो यहाँ आएंगे, यहाँ दिखाएंगे आपको, समझे? भी कर लो, आएंगे मोदी जी। हाँ, मोदी जी आएंगे 400 पार। देखिए, एक बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, अगर ईवीएम से होगा तो मोदी जी आएंगे, और अगर बैलेट पेपर से होगा तो मोदी जी नहीं आएंगे। बैलेट से भी मोदी जी आएंगे, जनता पसंद करवा लें। बैलेट से फिर क्यों नहीं करा लेती गवर्नमेंट? अगर बैलेट से भी मोदी जी आएंगे, वेलकम। अगर बैलेट से भी मोदी जी आएंगे तो वेलकम। देखिए, पब्लिक ओपिनियन को तो मैं भी नहीं बदल सकता, पब्लिक ओपिनियन को मगर जहाँ कांग्रेस जीतती वहाँ तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठता है। देखिए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस जहाँ जीतती है, इन्होंने ईवीएम का इस तरह से सेटिंग, जैसे हमें पता चल जाए कुछ जगहों के ऊपर ये किसी को जितवा देते हैं, जहाँ इन्होंने जीतना होता है वहाँ ये खुद जीत जाते हैं। अब ये ऑलरेडी सारे, आप ये खबरें आ रही थी, सारे सर्वों के अंदर कांग्रेस को जीतना दिखाया तीनों स्टेज के अंदर, लेकिन जो रिजल्ट आया वो उसके एंटी आया। अच्छा, उससे पहले भी सब ये कह रहे थे बीजेपी वाले कि हम जीतेंगे, वो उनके पास कहाँ से खबर आ गई कि हम जीतेंगे?
क्योंकि उनको पता था कि हमारा ईवीएम का गेम चलेगा, समझे। अब आप ईवीएम पे पहले आप जो है मोदी जी पे सवाल करते थे, अब आपको ईवीएम भी बुरी लगने लगी। देखिए मोदी जी के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रही है। मोदी जी से कोई हमारी जाति दुश्मनी नहीं है।